हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 40 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 40 वीडियो में एक्सरसाइज 19.12 पे है। ये क्या करा है, निम्नलिखित को ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके थे। यहाँ भी आपको फैक्टराइजेशन ही करना है। दिया 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें इसे सेट करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो है 7 माइनस, यहाँ पे दिया है माइनस का 6x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से चाहो तो माइनस कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x, यही ना बचेगा। 7 माइनस, यहाँ देखो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, इंटू करेंगे तो आपका 6x आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर जोड़ के फिर 3 का स्क्वायर घटा देता हूँ। 7 माइनस, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये अलग है ना जी। और यहाँ देखो 9 7 16, 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए अब सेट हो गया। हमें इंटीग्रेशन निकालना है dx बाई रूट अंडर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का। चलिए dx बाई रूट अंडर, यहाँ क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे है ना ये जी। चलिए तो यहाँ पे हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। इसका क्या हो जाएगा, अब चूंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा तो मुझे सीधे फॉर्मूले लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4 प्लस में सी, इसका आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर 5x स्क्वायर माइनस का 2x। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस का 2x, यही ना दिया है। पहले भैया 5 कॉमन कर लो, तो 5 कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बटा में 5, यही ना होगा। चलिए 5, या देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x इंटू में 1/5, 1/5 का स्क्वायर जोड़ देते हैं और फिर 1/5 का स्क्वायर घटा लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा 5, क्या हो जाएगा अंदर x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बदल गया ना। चलिए देखते हैं dx बाई रूट अंडर, इसके जगह पे क्या रख देंगे, तो इसके जगह पे ये रख सकते हैं। तो 5 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, यही ना। चलिए ये बाहर निकल जाएगा 1/√5 dx बटा में रूट अंडर x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो इसका होता है ना जी, क्या हो जाएगा लॉग, ये 1/√5 है तो 1/√5 लिख देते हैं, लॉग x, x की जगह यहाँ है x माइनस 1/5 और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए मैंने t पुट नहीं किया, ऐसे ही काम चल गया। प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, यही ना होगा, और प्लस में c। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 1/√5 लॉग x माइनस 1/5 प्लस, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x/5 आएगा। ठीक है, अब प्लस सी, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/5 और प्लस 1/5 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस का कट जाएगा, वो यही ना बचेगा आपका। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए यहाँ पे दिया है 8 प्लस में 3x माइनस एक्स, इसका फैक्टर कर लेते हैं। एक काम करो, 8 माइनस कॉमन करते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ये माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में आ गया। 8 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 और 3/2 जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, इसका स्क्वायर जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, ये फॉर्मूले पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखो 8 माइनस, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/4, तो माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4, 4 8 32 प्लस में 9 माइनस का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए
एक और काम यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 41/4 होगा, और यहाँ पर इसे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लोगे तो 2x-3 का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब 1/4 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, तो बचेगा 41, तो इसे मैं √41 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, और माइनस 2x-3 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ ना। चलिए हमें इंटीग्रेशन निकालना है dx बाई √8 -3x - x² का प्लस 3x - x² का, यही ना है जी। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √1/4 ब्रैकेट के अंदर √41 का होल स्क्वायर माइनस 2x - 3 का होल स्क्वायर, यही ना होगा आपका। तो ये बाहर निकलेगा और ऊपर पलट के चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, √4 है ना, 1/√4 ये पलट के ऊपर जाएगा, आपका √4 यानी 2 आ जाएगा। तो dx बटा में √41 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2x - 3 का स्क्वायर। तो देखो इसको अगर t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, तो इसीलिए ये तो 2 दे ही, और ये डिफरेंशिएशन करने पर 2 आएगा, इसलिए 1/2 दे देंगे, और हो जाएगा साइन इनवर्स x यानी कि 2x - 3 और बटा में a यानी कि √41 और प्लस में c, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर आ गया आपका यहाँ से साइन इनवर्स 2x - 3 बटा में √41 प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 2x - x²। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखो तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने लगी थी। चलिए इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, माइनस का x² और प्लस का 2x, माइनस कॉमन कर लेते हैं, x² माइनस का 2x, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसके अंदर देखो क्या करता हूँ, x² माइनस का 2 × x × 1 का स्क्वायर जोड़ता हूँ और 1 का स्क्वायर घटाता हूँ। चलिए तो यहाँ से यहाँ ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, x - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, और ये बचेगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो अब मैं इसे 1 का स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलिए अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस x² के फॉर्म में आ गया। हर एक क्वेश्चन में यही करना है, √2x - x² यही ना दिया है, dx बाई हो जाएगा √1 का स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ये ना, x - 1 बटा में 1 प्लस c, यानी कि साइन इनवर्स x - 1 प्लस c। अब कहोगे कि सर इसे t मान के क्यों नहीं बनाए, क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है मानने की, ऐसे ही हो जाएगा। और जरूरत नहीं है, अगर इसका डिफरेंशिएशन कोई अदर कांस्टेंट 2, 4, 5 जो भी आ रहा है, बस यहाँ डिवाइड में दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि मैंने और भी क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का 1 नंबर। चलिए देखिए इसको भी फैक्टर करते हैं, 5 - 4x + x² दिया हुआ। तो एक काम करते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2 × x × 2, 2 का स्क्वायर जोड़ देते हैं और फिर 2 का स्क्वायर घटा देते हैं और प्लस में 5। यहाँ से यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना जी, -4 और प्लस 5, तो यहाँ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर भी लिख देते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला सीधे लगा देंगे यहाँ पे रखकर, dx बाई √5 - 4x + x² इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √x² प्लस a², इस फॉर्म में है ना जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है आपका log x प्लस, यानी कि x के जगह x - 2 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो डिवाइड में 1 दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस √x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, और प्लस c। चलिए log x - 2 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे यही ना आएगा, 5 - का 4x प्लस का x² प्लस c, यही आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। अगला इसका सेकंड नंबर देखिए, ये देखो ना यहाँ कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो देखो ना ये x² प्लस a² इसी फॉर्म पे आ गया है, जैसे ये था ना आपका, उसी तरह से ये डायरेक्ट, तो इसका हम लोग कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, log, आप इसे x - 2 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो कि सर मैं इसको बदल के ऐसे लिख देना चाहता हूँ,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखे और या फिर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखे, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखते हो तो यहाँ log x की जगह x माइनस 2 आ जाएगा और प्लस रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यानी कि आ जाएगा log x माइनस 2 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 और प्लस का 6। अगर मैं इसी से ऐसे बनाना चाहूँ तो log 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 नीचे डिवाइड में देना होगा तो माइनस यहाँ लगा देते हैं और प्लस में सी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 का 1 नंबर। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखो दिया है x माइनस 2 यहाँ पे रूट अंडर और x माइनस 2 x प्लस x माइनस 1 x माइनस 2, तो इसका हमें फैक्टर करना होगा सबसे पहले। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे तो यही ना आएगा आपका। चलिए तो पहले एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूले पे हमें सेट करना होगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 और प्लस में 3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और एक बार घटा भी देंगे। ठीक है, फॉर्मूले पे सेट हो गया। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ देखो 2 माइनस, ये 2 है ना जी, 2 माइनस 9/4। ठीक है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम के 8 में से 9 जाएगा 1, तो यानी कि माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा सॉल्व करने पर। तो यहाँ देखो तो आ गया ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर क्या दिया है x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, यही रख देंगे यहाँ पे डी एक्स बटा में क्या आ जाएगा रूट अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा इसका log x यानी कि x माइनस 3/2, ठीक है, और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस सी, यही ना हो जाएगा आपका। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, आप इतना भी इसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। log x माइनस एलसीएम भी ले सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो आपका वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस सी। इतना छोड़ दीजिए, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, ये वाला। तो इसको भी फैक्टर कर लो पहले, x माइनस 1 इंटू में आपका 2 माइनस एक्स दिया है, इंटू करोगे पहले तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का x, यही ना आएगा। यानी कि हो जाएगा आपका यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 3x है और माइनस का 2, यही ना है आपका। चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूले पे हमें सेट करना होगा ना इसे। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर इस माइनस को कॉमन कर लेता हूँ इन दोनों के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x बचेगा एंड ये माइनस 2 बाहर रहने देता हूँ। माइनस, याद रखो इसे फॉर्मूले पे से करने, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, ये 3/2 जोड़ेंगे इसका स्क्वायर और एक बार घटा भी लेंगे इसी का स्क्वायर और बाहर है माइनस का 2। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यह माइनस और यह माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा 9/4 माइनस का 2। यहाँ एलसीएम लेके घटाएंगे 1/4 आ जाएगा, यानी कि वह हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई क्या दिया था रूट अंडर क्या दिया है जी, तो यहाँ पे है x माइनस 1 और 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स बाई रूट अंडर 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे डी एक्स बाई क्या हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना लगा है फॉर्मूला, या फॉर्मूला इसका लगा देते हैं। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स यानी कि एक्स माइनस 3/2 और बटा में ए यानी कि 1/2, ऊपर एलसीएम ले ले, साइन इनवर्स
ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 2, 2x माइनस 3 और बटा में 1/2 प्लस सी, 2 से 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। यहाँ पे भी इससे पहले मल्टीप्लाई करके और इसका फैक्टर कर लेंगे, x माइनस ए इंटू में x माइनस बी, क्या आएगा यहाँ पे, इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या करते हैं a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू में a प्लस बी और बटा में 2, 2 से गुना 2 से भागिए और प्लस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और एक बार यहाँ घटा भी देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस यहाँ पे देखो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा में 4। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 4 और यहाँ आ जाएगा 4ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 2ab माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये घटेगा तो यहाँ पे 2ab प्लस का, लेकिन माइनस कॉमन कर दिया तो माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, और बटा में 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा a माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमें निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस बी, तो इसके जगह पे रूट में था ना, ये रूट में था, हाँ रूट में था, रूट में, ये आपका रूट में था, देख लो ऊपर क्वेश्चन में। तो मैं उसके जगह ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं इसको। फॉर्मूला लगा दो अब सीधे यार, इसमें क्या करना है आपको, क्या हो जाएगा लॉग, देखो एक्चुअल में इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा तो पुट करने की जरूरत हमें नहीं है, टी पुट करने की जरूरत नहीं है। लॉग क्या आ जाएगा x, तो x की जगह आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। चलिए और प्लस में सी, यही ना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, अंदर एलसीएम ले लो 2x माइनस ए माइनस बी प्लस और इस ये जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो फिर से आपका वही वाला आ जाएगा जो शुरू में क्वेश्चन में था x, क्योंकि ये हम लोग उसी को सॉल्व करके लाए थे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 16, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ dx बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है ना जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका होता है 1/2 ए की जगह पे क्या है 4 लॉग x माइनस ए यानी कि x माइनस 4 और बटा में x प्लस ए यानी कि x प्लस 4 और प्लस में c, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसे 1/8 कर सकते हैं, 1/8 लॉग x माइनस 4 बटा में x प्लस 4 और प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। यहाँ पे देखो इसको पहले फैक्टर कर लो, 3x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस 10। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 13/3x माइनस का 10/3। चलिए 3x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 13/6, 13/6 कर देते हैं, तो 13/6 का स्क्वायर यहाँ पे जोड़ दो और एक बार घटा दो 13/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 10/3 यहाँ ऑलरेडी है। चलिए तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 3 ब्रैकेट के अंदर यहाँ से यहाँ ये फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ठीक है,
एंड माइनस यहाँ पे 169 बटा में 36 माइनस का 10 बटा में 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 3 ब्रैकेट में x प्लस 13 बटा 6 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं इसका। ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा, कॉमन भी कर लेते हैं 36 169 और प्लस माइनस कॉमन हो चुका है, इसमें से 12 12 यहाँ का 120। चलिए 3 अंदर चाहो तो यहाँ पे अंदर एलसीएम ले सकते हो, 6 आ जाएगा 6x प्लस 13 का होल स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा 289 बटा में 36। ठीक है, चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखो यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36, 36 बाहर निकाल लो तो 3 बटा में 36 ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 13 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 289 जो कि 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको काट सकते हैं 1/12, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, किसका इंटीग्रेशन है जी, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, 3x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 13x माइनस 10 प्लस 13x माइनस 10, यही ना है। चलिए तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dx बाई ये 1/12 तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 13 का स्क्वायर माइनस का 17 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलिए ये कांस्टेंट है पलट जाएगा तो 12 बाई क्या हो जाएगा 12 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 6x प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका होता है फॉर्मूला, ये देखिए dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो होता है 1/2a 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 के जगह पे यहाँ 17 है। ठीक है, अच्छा 1/2a log x माइनस ए यानी कि 6x प्लस 13 माइनस 17 और फिर 6x प्लस 13 प्लस 17। ठीक है, ऐसे हम लोग इसे कर सकते हैं। अब देखो क्या करता हूँ, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 6 आएगा इसलिए 1/6 भी देना होगा, इससे यह काट देते हैं 2 बार में, इससे यह कट जाएगा। ठीक है, और प्लस में सी तो रहेगा ना जी, समझ रहे ना बात को। यहाँ पे 1/2a log x माइनस ए बटा में x प्लस ए कर दिया, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन 6 होगा इसलिए 1/6 यहाँ पे इंटू में दे दिया, यानी कि 6 से डिवाइड कर दिया। चलिए तो 1/17 log यहाँ 6x माइनस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस का 30, यही ना, और प्लस में c आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कॉमन है यहाँ पर, तो कॉमन भी हम लोग यहाँ कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कॉमन कर देते हैं 1/17 log, यहाँ देखिए आपका 2 कॉमन है ना, यहाँ पे बचेगा आपका 3x माइनस 2 और नीचे आपका 6 कॉमन है, x प्लस 5 बच जाएगा। ठीक है, प्लस c, यहाँ इसको काट सकते हैं, यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, 1/17 log ये देखो ये जो कॉन्सेंट है ना यहाँ 1/3, ये देखो डिवाइड में जो 3 है यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 3x माइनस 2 बटा में x प्लस 5। अच्छा यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं और माइनस का log 3 डिवाइड में है इसलिए माइनस log 3 कर देते हैं। ठीक है, और प्लस c, यानी अब यहाँ से हो जाएगा यह log 3x माइनस 2 बाई में x प्लस 5, ये आपका क्या आ जाएगा माइनस का 1/17 log 3 प्लस में c, ये टोटल कांस्टेंट ही है तो इसको हटा देते हैं। आपका ऊपर यहाँ तक भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन थोड़ा आपका आंसर जो बुक में दिया ना तो वह मैं ला दिया यहाँ पे, तो इसके जगह मैं कोई अदर कांस्टेंट ले लेता हूँ, k ले लेता हूँ, लिख दूंगा जहाँ k बराबर माइनस का 1/17 log 3 प्लस c। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग फैक्टर कर देते हैं, इसका x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13 दिया ना। चलिए तो x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3 कर देंगे और 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ये देख रहे हैं ना फॉर्मूले पे सेट हो गया प्लस 13, तो ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा तो 13 में से 9 घटा देंगे तो आपका 4 आएगा, 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है
तो आपका हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, यही ना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे डी एक्स बाई क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसका हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा देते हैं, टेन इनवर्स वाला लगेगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स माइनस 3 बाई 2 प्लस सी, यही ना आपका हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansir.in पे जाएंगे, ravikansir.in पर जाएंगे और वहां से सभी क्लासेस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं।